स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर कल से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। पहले फ़ेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट होंगे। पहले फ़ेज़ में लगभग 800 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए होंगे। यहाँ पर अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए हैं। अलग से यहाँ पर सिर्फ एक CET का स्कोर कार्ड, आपका जूनियर अकाउंटेंट का जो एडमिट कार्ड था एग्ज़ाम का वो वाला, और साथ ही आपके यहाँ पर आधार कार्ड मांगा गया है। तो ये सब चीज़ें आपको लेकर जानी है और जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उनको कंप्लीट करने हैं। अगर किसी में एफिडेविट लगाना है तो वो आपको साथ में लेके जाना है। वैसे आपने एफिडेविट स्क्रूटनी फॉर्म में भी अपलोड कर दिए होंगे। अगर अलग से कोई एफिडेविट है तो वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके डिपार्टमेंट DTA में ही होने वाला है। और अगर हम बात करें तो पास में ही जो है आपका हाई कोर्ट भी है। तो अगर कोई दिक्कत बीच में आ जाती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मॉर्निंग में जाकर ही वहाँ पर 2 50-50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप हैंड टू हैंड उसे वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, लेकिन आप सभी जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिल्कुल अपोजिट में आपके यहाँ पर कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं। कल एक कोर्ट केस की सुनवाई थी, जिसके बाद जितने भी जूनियर अकाउंटेंट में कोर्ट केस लगे हुए हैं उन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और अब इन सभी की सुनवाई कल की डेट में होनी है। यानी आप समझ सकते हैं कल ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। साथ ही आपके जितने भी कोर्ट केस हैं उनकी सुनवाई कल होनी है और कल ही आपका अंतिम फैसला आने की पूरा अनुमान है। अगर यहाँ पर सुनवाई होती है तो आपका अंतिम फैसला कल ज़रूर आ जाएगा कि किस प्रकार से ये अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यहाँ पर अनुमान यही कहता है कि आपका जो भर्ती है ये सही ढंग से कंप्लीट होगी और यहाँ पर किसी प्रकार के स्टे आने की दिक्कत नहीं होगी और साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार से कोई रिज़ल्ट में बदलाव भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के द्वारा अपने नियमों के अनुसार ही इस भर्ती प्रक्रिया में अगर हम बात करें क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं या फिर उसका जो भी फॉर्मूला है उसी के अनुसार यहाँ पे रिज़ल्ट तैयार हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बोर्ड के द्वारा किसी पेपर में क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं या फिर वेटेज के अनुसार स्कोर निकाला गया है। सिंपल सी बात अभ्यर्थियों के लिए ये समझने की है कि बोर्ड जिस प्रकार से सिलेबस जारी करता है, जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से उसका रिज़ल्ट भी निकाला जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले कई एग्ज़ाम में जब सेक्शन वाइज यहाँ पर आपका सिलेबस जारी होता है, जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट में हुआ था, दोनों पेपर में 6-6 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आने वाले थे, जो पहले से ही डिफ़ाइन किए हुए थे कि किस प्रकार किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक हैं और किस में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब आपका पेपर बना है वो भी सेक्शन वाइज है, हर सेक्शन के क्वेश्चन की संख्या इक्वल है। इसी प्रकार जब रिज़ल्ट तैयार होता है तो सेक्शन वाइज ही यहाँ पर आपको आपके मार्क्स दिए जाते हैं। वही बोर्ड के द्वारा कई ऐसे एग्ज़ाम करवाए गए हैं। अगर हम बात करें तो अभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि जो सिलेबस था वो सेक्शन वाइज नहीं था, पूरे पेपर का एक सिलेबस दिया गया था जिसमें कोई सेक्शन में नहीं बांटा गया था। और जब पेपर आया था तब भी वो सेक्शन वाइज नहीं था, किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे तो किसी टॉपिक से वहाँ पर कम क्वेश्चन भी दिखाई दिए थे। इसलिए जब वहाँ पर पेपर 2 में क्वेश्चन डिलीट हुए थे, आई थिंक पेपर 2 में 7 या 9 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, जिसके बाद उन क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं उनका वेटेज बाकी सभी क्वेश्चन में इक्वल बांट दिया गया था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बोर्ड के द्वारा जब भी रिज़ल्ट तैयार किया जाता है तो उसमें सबसे पहले यही देखा जाता है कि अगर उसमें सेक्शन वाइज आपको सिलेबस दिया गया था, पेपर भी आपका सेक्शन वाइज आया था, तो आपको यहाँ पर उसी के अनुसार अपने नंबर मिलते हैं। तो जिन्हें भी यहाँ ये लगता है कि यहाँ पर सेक्शन वाइज करना गलत था या ओवरऑल यहाँ पर आपके मार्क्स आने चाहिए थे, तो वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बोर्ड के रूल पहले से ही डिफ़ाइन किए गए हैं और उसी अनुसार आपका यहाँ पर रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। तो वे अभ्यर्थी जो भी चिंता में है कि क्या रिज़ल्ट चेंज होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपका रिज़ल्ट बिल्कुल सही ढंग से आया है और यही आपका रहेगा। और जो भी कल कोर्ट केस में सुनवाई होगी उसके बाद जो भी निर्णय आता है उस प्रकार से आपकी प्रोसेस आगे चलेगी। बाकी सभी अभ्यर्थियों का कहना यही है कि यहाँ पर जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये सही रूप से चल रही है। बाकी कई दिक्कत सामने आती है, चाहे वो क्वेश्चन को लेकर हो, लेकिन आप सभी जानते हैं क्वेश्चन को लेकर जो कोर्ट केस होते हैं ये लगभग सभी भर्तियों में देखे जाते हैं और उसको जो है यहाँ पर ज़्यादा
अगर हम बात करें तो उसका कोई यहाँ पर ज़्यादा निर्णय नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोर्ट के अनुसार कुछ क्वेश्चन सही किए जाते हैं तो उसके बाद जो भी अभ्यर्थी उन क्वेश्चन के कारण सेलेक्ट हुए हैं उन्हें यहाँ पर अलग से ज्वाइनिंग दी जाती है। तो अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप सभी की जो भर्ती है फेयर तरीके से कंप्लीट होगी। अब अगर हम बात करें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक चलने वाला है, क्योंकि वो जो DTA है उसके द्वारा यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट की गई है ये काफ़ी स्लो है, क्योंकि पहले 4 दिनों में सिर्फ 800 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कि प्रतिदिन सिर्फ 200 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऊपर से काफ़ी हॉलीडे भी आ जाते हैं, तो इस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में कम से कम 50 से 60 दिन लगेंगे। तो क्या अक्टूबर के अंत तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा? तो ऐसा नहीं है। पहली बार डिपार्टमेंट के द्वारा जो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट आपका पहली बार पूरी जिम्मेदारी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई थी, चाहे वो 2011 वाली हो या 2013 वाली, उसमें आपके RPSC के द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया था, तो पूरी जिम्मेदारी आपके डिपार्टमेंट की नहीं थी। काफ़ी अभ्यर्थी ये कहते हैं कि क्या डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना उन्हें नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। जब जिम्मेदारी आप पर आती है तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करना होता है, तो वही कुछ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब कल की डेट में जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको बता पाएंगे कि किस प्रकार उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में अभ्यर्थी जाने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इनकी काफ़ी गहन चेकिंग होगी। आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग सकता है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर जाँच की जाएगी। अगले फेजेज़ में सबसे पहली बात तो ये है कि इस फेज़ में काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो पाए हैं, जबकि उनके रोल नंबर जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनके रोल नंबर होने चाहिए थे, लेकिन इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये अगले फेज़ में होने का अनुमान है। अगला फेज़ आपका 19 तारीख से स्टार्ट होगा। अगर पहले फेज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, यानी कि जो टीम है उनके सामने कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, या फिर ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसमें ऑनलाइन जो साइट है उस पर अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आपके यहाँ पर 19 तारीख से अगला फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको 17 तारीख को या उससे पहले ही मिल जाएगी। वैसे तो आपका डिपार्टमेंट अब छुट्टियों में भी काम करता है, तो यहाँ पर यह अनुमान है कि आप सभी का जो अगला शेड्यूल होगा वो 17 तारीख है उससे पहले आ जाएगा कि 19 तारीख से किन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद लगभग आपके हर फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कुछ इसी प्रकार आने की उम्मीद है। तो आगे के फेज़ के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रतिदिन 200 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन जल्द ही आपका डिपार्टमेंट 400 से लेकर 600 अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रतिदिन कर सकता है। जहाँ तक उम्मीद है 600 अभ्यर्थियों का अगर प्रतिदिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके आगे की प्रोसेस काफ़ी जल्द यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि अगर 600 अभ्यर्थियों का प्रतिदिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो 15 कार्य दिवस में आपका यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आपके अगले 20 से 25 दिनों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 10 से 15 अक्टूबर तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाना है, और आप सभी जानते हैं बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि अगर लिस्ट उनके पास हो तो वो 2 से 3 दिन में भी आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात मान के चले कि मैक्सिमम 10 से 15 दिन अगर लग जाते हैं फाइनल रिजल्ट में, तो भी आपका दिवाली तक फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, और नवंबर के महीने में ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। अब सभी अभ्यर्थी जो कि 2 गुना में शामिल हो गए हैं, जो नहीं हो पाए हैं या जिन्होंने कोर्ट केस किए हैं, उन सभी की नज़र अब कल की सुनवाई पर होगी कि कल किस प्रकार से यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और उसके आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। वैसे अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ यही है कि ये भर्ती फेयर तरीके से हो रही है, तो एक तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से इस भर्ती में कोई गड़बड़ नहीं देखी गई है। आप सभी जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को हुए, यानी कि एग्ज़ाम हुए अब कल की डेट में 8 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार से पेपर लीक की कोई सूचना सामने नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये काफ़ी सही ढंग से चल रही है, और आने वाले समय में ये जल्द ही कंप्लीट होगी और आप सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है जो कोर्ट केस होने वाला है, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस की, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 10 से 15 अक्टूबर तक कंप्लीट होने का पूरा अनुमान है।
आगे जो भी प्रोसेस होगी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।